तो हाय एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर सेकेंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्योंकि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इंट्रोडक्शन लेक्चर ले चुके हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आपने बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी होगा और देखने के साथ साथ आपने लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर सेकेंड रहेगा। और लेक्चर नंबर सेकेंड में आपको मालूम है कि हम लोग वहाँ पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे HR बीटकर्स तक, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख चुके थे और उसमें हमने बहुत सारे MCQ भी किए थे और NCERT को हमने लाइन बाय लाइन स्टडी भी किया। इतनी सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे कर चुके। और आज हम देखेंगे दूसरा लेक्चर में कि मुनरा, किंगडम मुनरा जो हमने पहला स्टडी करना है, जो मालूम है कि बैक्टीरिया का ग्रुप है। और हमने पहले लेक्चर में इसको बखूबी थोड़े बहुत चीज़ें हमने बेसिक नॉलेज तो हमने लिया ही है। तो किंगडम मुनरा स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। क्योंकि आप सबको मालूम है कि हम फ्री और कास्ट, मतलब फ्री कास्ट, एक भी रुपया आपको पैसा नहीं लगना है इस चैनल पे। आपको फ्री ऑफ कास्ट पूरा बायोलॉजी, चाहे वो 9 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, वो सारी बायोलॉजी आपको इस चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे। चलिए तो हम अपना अगला टॉपिक बात करते हैं इसके बारे में, मुनरा के बारे में। अगर हम मुनरा की बात करें, क्योंकि हम लोग पहले से मालूम है हमको आज पढ़ना क्या है, किंगडम मुनरा। क्या पढ़ना है हमको? किंगडम मोनेरा। हमें मालूम है किंगडम मुनरा बैक्टीरिया का ग्रुप होता है और कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग इसी ग्रुप से हुआ है, जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे और वहां जानेंगे कि ये चीजें कैसी हुई। तो बात करते हैं अगर किंगडम मुनरा की, इस किंगडम मुनरा में आते क्या क्या हैं। तो पहले हमें मालूम है कि किंगडम मुनरा में जो ग्रुप है, ये किसकी ग्रुप है? ये बैक्टीरिया का ग्रुप है। दूसरी बात कर ले, जो हमने स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में, इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर में ही हमने स्टडी किया था। पहला तो ये किंगडम मुनरा बैक्टीरिया का ग्रुप। दूसरी बात ये कि हमने देखा था अगर बैक्टीरिया का ग्रुप है तो मुनरा क्या था? प्रोकैरियोट था, यानी प्रोकैरियोटिक था। तीसरी बात अगर बात करें तो हमने देखा था कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले अगर कोई माइक्रोब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे कौन है? बैक्टीरिया ही है, यानी मोस्ट अबेंडेंट। चौथी बात अगर बात करें हम बैक्टीरिया को लेके, तो हमें मालूम है कि ये क्या है? यूबी प्रोनोटस, या इसका मतलब होता है बाबू एवरीवेयर, मतलब कोई भी ऐसा जगह नहीं है, एवरीवेयर मतलब कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां ये पाए नहीं जाते। आप किसी भी जगह की बात कर लो, चाहे आप सॉइल की बात कर लो, सॉरी हाँ, चाहे आप सॉइल की बात कर लो, चाहे आइस की बात कर लो, चाहे डिजर्ट की बात कर लो, चाहे डीप सी की बात कर लो, ऐसा पृथ्वी पे कोई ऐसा जगह है ही नहीं है जहां मुनरा पाया ना जाता हो, यानी जहां बैक्टीरिया पाया ना जाता हो। क्योंकि हमने लिविंग वर्ल्ड में भी हमने पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि अगर आप एक मुट्ठी, अगर एक अपने हाथों में अगर एक मुट्ठी मिट्टी अगर उठाते हैं, सॉइल उठाते हैं, अगर एक क्लेंस सॉइल अगर लेते हैं, मतलब एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं आप, तो उसमें हम मोर देन 100 आप बैक्टीरिया आपको देखने की मिल जाएंगे। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हो कि कितना मोस्ट अमेंडेंट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और बात करते हैं इसी में बाबू कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ये पाए नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सट्रीमली, मतलब कोई ऐसा जगह, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बाबू कोई भी हैबिटाट हो, कोई भी, चाहे वो पानी उबलता क्यों ना हो, चाहे वहां बर्फ जमा क्यों ना हो, वो हर जगह बैक्टीरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कह रहा है कि एक्सट्रीमली
कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन आपके जो एनसीईआरटी में दिया गया है, अगर देखा जाए तो ये स्ट्रीम कंडीशन पे भी पाए जाते हैं। अब वो स्ट्रीम कंडीशन होते कौन कौन से, तो मैंने अभी बोला, चाहे डिजर्ट की बात करो, चाहे हॉट एरियाज की बात करो, चाहे कोल्ड एरियाज की बात करो, चाहे डीप सी की बात करो, या बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऐसे जगह है जहां पानी खौलता रहता है, क्यों ना उस पानी, उबलते हुए पानी की बात करो, हर जगह बैक्टीरिया आपको मिल जाए। तो कह रहा है कि स्ट्रीम कंडीशन पे भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर स्ट्रीम कंडीशन पे देखने के मिल जाएंगे तो भाई आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है, किस किस लोकेशन की बात किया गया है, तो बोला गया है आप हॉट स्प्रिंग की बात कर लो, वहां भी आपको बैक्टीरिया देखने के मिल जाएगा। कहां पे? हॉट स्प्रिंग। दूसरी जो बात बोली गई है कि और कहां देखने के मिल जाएगा, तो बोला है डीप सी के अंदर, यानी डीप ओशियन की बात कर लो, सी की बात कर लो, वहां भी ये देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा जो बोला गया है आपके एनसीईआरटी में, कहा है कि अगर चाहे आप मन करें तो डिजर्ट की भी बात कर, वहां पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब डिजर्ट समझ लो ना, जहां की इतना ज्यादा धूप होता है, जहां नॉर्मल लाइफ सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, वहां भी ये देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो एक और आपकी बात बोली गई है, वो बोला गया स्नो का, यानी आप बर्फीले जगह की भी बात कर लो, जहां केवल बर्फ ही बर्फ है, वहां पे भी आपके बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम बाबू बात करें, अगर हम इस कंडीशन को लेके बात करें, तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे बैक्टीरिया हमें दिखाई ना दे दे। तो पहली बात याद रखिएगा, मोनरा जो है बैक्टीरिया का है। मोनरा जो आपका किंगडम है वो बैक्टीरिया के बारे में बताता है। दूसरी बात यह है कि अगर बैक्टीरिया के बारे में बताता है तो मोनरा प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? तो क्या है हमारा? प्रोकैरियोटिक है। हमने आपको बताया था, इसको छोड़ दो तो सब क्या है? यूकैरियोटिक है। पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके। तीसरी बात बोला गया है कि अगर ये प्रोकैरियोटिक है, इसके साथ साथ और भी क्या फीचर है, तो मोस्ट अमेंडेंट है, मतलब आपको ज्यादातर हर जगह ये देखने के लिए मिल सकते हैं। और उसके बाद से बात किया जाए तो कोई भी ऐसा हैबिटाट नहीं है जहां मोनरा आपको दिखाई ना दे, यानी बैक्टीरिया आपको दिखाई ना दे। कह रहा है चाहे आप बात कर लो हॉट स्प्रिंग की, चाहे बात कर लो डीप सी की, चाहे बात कर लो डिजर्ट की, चाहे बात कर लो आप स्नो, यानी पृथ्वी पे कोई ऐसा जगह ही नहीं है जहां मोनरा आपको दिखाई ना दे। इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है। इसके साथ साथ कुछ बातें बोली गई हैं। बोला गया है अगर हम बात करें लिविंग की, किसकी बात कर ले? लिविंग की। वो लिविंग में क्या होंगे? चाहे हम प्लांट की बात कर ले, चाहे हम एनिमल की बात कर ले, कह रहा है कि ऐसा कोई जगह नहीं है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये हर जगह आपको दिखाई दे देंगे। प्लांट के अंदर भी दिखाई देंगे, प्लांट के सरफेस पे भी दिखाई देंगे, बॉडी किसी, अगर हम एनिमल की बात कर ले तो बॉडी पे, बॉडी के सरफेस पे भी दिखाई देंगे, बॉडी के अंदर भी दिखाई देंगे। बहुत सारी ये चीजें, मतलब कोई ऐसा जगह है ही नहीं जहां ये दिखाई ना देते। अच्छा, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अब हम बात करते हैं इसमें किंगडम मोनरा को आखिर बांटा कितने भाग में। इतनी बातें आपको समझ में आ गया। किंगडम मोनरा जो होता है बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, मोस्ट अमेंडेंट होते हैं, यूनिक वन का मतलब एवरीवेयर, कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहां ना पाया जाए। स्ट्रीम कंडीशन का मतलब जहां हम लोग को जीना, मतलब एक नॉर्मल लिविंग आदमी को जीना मुश्किल है, वहां भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा हॉट स्प्रिंग, डीप ओशियंस, डिजर्ट, स्नो। उसके साथ हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देख लिया कि प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, हर जगह ये दिखाई दे। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं बाबू किसकी, किंगडम मोनरा की बात करें, किंगडम के मतलब किंगडम मोनरा में ही अगर हम बात करें तो इसको भी हमने कितने भाग में बांटा है? दो भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है? दो भाग में। पहला हमारा आता है आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। दूसरा जो इसमें दिया गया है, दूसरा क्लासिफिकेशन नाम दिया गया है यू बैक्टीरिया, जो हम लोग पहले, जब हम लोग पढ़े थे ना थ्री डोमाइन सिस्टम,
3 डोमेन सिस्टम हमने पढ़ा था, वहां पे हमने आपको बताया था कि किंगडम मोनरा को भी कितने भाग में बांट दिया गया, 2 भाग में बांट दिया गया। और 2 भाग वो कौन कौन थे, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर ले आर्ची बैक्टीरिया की, आर्ची बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो आर्ची बैक्टीरिया हमें मालूम है कि क्या होता है भाई, एक्सट्रीम कंडीशन पे पाए जाते हैं। अगर हमने ये जो एग्जांपल देखा था ना, हॉट, डिजर्ट, डीप सी, ये सारी चीजें ये किस में आते हैं, आर्ची बैक्टीरिया में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन पे भी ये पाए जाते हैं। यहां हम क्या लिखेंगे, एक्सट्रीम कंडीशन पे भी ये हमें दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव कर पाते हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है इसका सेल वॉल। जो इसका सेल वॉल बना हुआ है भाई, वो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, वो अलग वे में बनाया गया है, जो इस एक्सट्रीम कंडीशन को भी सरवाइव कर सकता है, इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकता है, इसको झेल सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो कह रहा है कि सेल वॉल क्या है इसका, डिफरेंट है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है भाई, सेल वॉल है तो सेल वॉल के अंदर क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन। अगर स्टीम कंडीशन है तो कुछ तो खासियत होगा ना, यानी इसका सेल वॉल जो है वो डिफरेंट लेवल का है, इसीलिए स्टीम कंडीशन को भी सरवाइव कर लेता है। अगर हम बात करते हैं इसी में इसके सेल मेम्ब्रेन की, किसकी बात कर लें, सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, और ब्रांच के साथ साथ वो बना किसका होता है, तो लिपिड, लिपिड मोनोलिपिड का बना होता है, या तो लिपिड का बना होगा या तो एक ही लिपिड का बना होगा, बहुत सारे लिपिड या तो मोनोलिपिड का बना होगा। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे बात करते हैं इसी में। इसी में हम क्या बात करेंगे अब, अगले टॉपिक। थोड़ा सा पानी पी लें, गर्मी बहुत है। अब यहां हम बात करेंगे अलग अलग, किसकी किसकी बात करेंगे, हेलोफिल्स की। दूसरी बात करेंगे हम थर्मो एसिडिक बैक्टीरिया के, थर्मो एसिडिक फिलिक बैक्टीरिया के बारे में। और तीसरा हम बात करेंगे मिथेनोजन के बारे में, मतलब मिथोजन के बारे में बात करेंगे। ये 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। पहला हेलोफिल्स, दूसरा थर्मोफिल्स, और तीसरा मिथोजन। अब ये टॉपिक ऐसा है मुंडा के, यहां से एक क्वेश्चन तय है कि आपके हर साल आने हैं, और ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी भी आपको, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम इस वीडियो के लास्ट में जब हम एनसीईआरटी सीरीज को भी क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन कवर कर लेंगे इसी में, उसके बाद हम इस टॉपिक, पहले तो हम टॉपिक मुंडा खत्म करेंगे, फिर टॉपिक मुंडा को हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा गया है, फिर उसके बाद से हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आज इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, नीट में क्या आखिर क्वेश्चन पूछा क्या गया है। अगर हम बात करते हैं हेलोफिल्स की, तो हेलोफिल्स की अगर हम बात करें बाबू, तो ये एक्सट्रीम साल्टीज एरिया पे पाए जाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि अचार आपके घरों में बनता है, लोग बोलते हैं कि उसमें नमक मिला दो तो बैक्टीरिया नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जो हेलोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं, अगर इनको साल्ट में भी छोड़ दो तो ये सरवाइव कर सकते हैं, यानी साल्टी एरिया में भी ये सरवाइव कर लेते हैं, यानी एक्सट्रीमली साल्टी वाले होते हैं। दूसरा बात करते हैं, नाम ही बता रहा है थर्मो, यानी हीट की बात कर रहा है, यानी कुछ हमारे पास ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, गर्म जगहों पे, जहां पे हम और आप सरवाइव नहीं कर सकते, वहां पे ये सरवाइव। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, थर्मो एसिडिक फिलस बैक्टीरिया। अगला हम बात करते हैं किसकी, मिथोजन का। तो अगर हम मिथोजन की बात करें तो
हमें मालूम है ये मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं, मतलब दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मार्सी एरियाज में। उसके बाद से अगर हम बात करें, मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद से बात करें जो हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नॉर्मली, वो क्या पूछा जाता है? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, मतलब आपके घरों में जो चौपाई एनिमल्स होते हैं, जो घास उस खाती हैं, जैसे गाय भैंस बकरी, इन सब की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर इन सब एनिमल की हम बात करें तो ये क्या करता है? इन सब एनिमल के गट वाल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गट वाल में पाया जाता है। यानी इसी का हम दूसरा नाम किससे जानते हैं? बायोगैस के नाम से जानते हैं। ये जो मिथेजन नामक बैक्टीरिया होता है, यही वो बैक्टीरिया है जो क्या करता है? बायोगैस का इवोल्यूशन कराता है, मतलब निर्माण कराता है, या प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस कराता है। अब बात किया जा रहा है आखिर ये बायोगैस में आते कौन कौन हैं। इसमें आता है CH4, उसके साथ साथ आपका H2S, उसके साथ साथ आता है हाइड्रोजन H2, और साथ में देता है CO2। ये बातें याद रखिएगा कि बायोगैस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो CH4 आता है, H2S आता है, और उसके साथ साथ H2 आता है, और CO2 भी आता है। तो आप इतनी बातें याद रखिएगा, नीट एग्जाम में पूछा गया है, और मैं इसका क्वेश्चन आपको लास्ट में कराऊंगा भी कि किस बिहाफ पे पूछा गया। इतनी बातें याद रखिएगा कि हेलोफिल्स का मतलब होता है जो साल्टीज एरियाज में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडिक फिलस बैक्टीरिया वो होते हैं जो गर्म जगहों पर पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग जगहों पर पाए जाते हैं। मिथोजन नामक बैक्टीरिया जो होता है मर्सी एरियाज में, तो दलदली एरियाज, एसिडिक लेवल जहां हाई होता है वहां ये पाए जाते हैं। और उसका एग्जांपल दिया गया गट वाल ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, मतलब रूमिनेंट जो घास उस खाते हैं उस एनिमल के पेट, मतलब गट वाल में पाए जाते हैं। और यही वो बैक्टीरिया है जो बायोगैस का निर्माण करता है। और बायोगैस के अंदर आते क्या है? तो CH4 आते हैं, और H2S आता है, और H2 आता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। मालूम है इसके नाम में ही बाबू क्या है? मीथेन। याद रखना क्या लिखा गया है? मीथेन। और मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। ये किसको प्रोड्यूस करते हैं? CH4 को ही प्रोड्यूस करते हैं। इतनी बातें आप याद रखिएगा। अगर इतनी बातें आपको याद आ गई तो अब हम बात करेंगे किसकी? यू बैक्टीरिया के बारे में। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। एक मिनट। चलिए अब हम बात करेंगे किसके? यू बैक्टीरिया के बारे में। तो आप हेडिंग डालिएगा यू बैक्टीरिया, हेडिंग डालिएगा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया को भी यहां 3 भाग में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं ये देखते हैं। मतलब यू बैक्टीरिया को भी कितने भाग में बांट दिया गया? 3 भाग में। और पहला जो बोला गया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। दूसरा जो इसमें आता है बीजीए, जो सबसे फेमस है, जिसके बारे में हमें बहुत स्टडी करना है। और बीजीए का ही दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी, बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और दूसरा जो इसका नाम होता है साइनो बैक्टीरिया। क्या होता है? साइनो बैक्टीरिया। और तीसरा जो बांटा गया है वो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है? नॉर्मल बैक्टीरिया। इतनी बातें समझ में आ रहा है? यू बैक्टीरिया को भी कितने भाग में बांट दिया गया? 3 भाग में बांट दिया गया। पहला बांटा गया माइकोप्लाज्मा, दूसरा बांटा गया
बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम में एल्गी है लेकिन एल्गी नहीं है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। और तीसरा जो बांटा गया वो है हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे एक एक को लेके, कितने को लेके, एक एक को लेके बात करेंगे। और हम पहला बात करेंगे, एक मिनट, हम पहला बात करेंगे क्या, माइकोप्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में। अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये बाबू होता कितने का है, तो 0.3, इसकी साइज इतना ही होती, मतलब सबसे छोटा अगर पृथ्वी पे कोई है तो यही है। दूसरी बात इसके बारे में हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, दिया गया है कि अगर हम डायल्टन एटम की बात करें तो ये 0.1 यूएम के बराबर होता है, मतलब इससे भी छोटा हो सकता है, ये अप्रॉक्स मैंने माना था। दूसरी बात क्या है कि अगर हम टेक्स्ट की बात करें जो हमारे बुक में लिखा गया है, फिगर में आप देखोगे तो 0.3 म्यू एम दिया गया, जो अभी मैंने बताया। और इसके साथ साथ बात करते हैं चौथे पॉइंट की। बोला गया कि इसके अंदर सेल वॉल जो होता है, क्या होता है, सेल वॉल, वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता यानी एब्सेंट होता है। तो लिख लो, क्या पता आप भूल जाओ, क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर पांचवी बात बोले इसमें तो ये फैकल्टेटिव एनारोबिक्स होते हैं, यानी ये बीमारी काज कर सकते हैं। और अभी ये बताऊंगा भी कि आपको नॉर्मली ये देखने के लिए कहां मिलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक। आपने देखा होगा आपके यहाँ बाथरूम है, सब लोग जाते होंगे बाथरूम, वहां जो पीला कलर का आपको देखते हो ना, जिसको बोलते हैं कि काई पकड़ लिया, भाई वो काई नहीं होता है, यही होता है, पीपीएलओ होते हैं। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो बीमारी काज करते हैं वो फीमेल के अंदर करते हैं, जो कि यूट्राइन इन्फेक्शन बोलते हैं, जो यूरिन के थ्रू ये इंटर कर जाते हैं और यूट्राइन में जाके और क्या करते हैं, उनको इन्फेक्शन काज करते हैं। तो ये मेन मतलब मैक्सिमम फीमेल को अपने इंडिया में बीमारी देखने के लिए मिल जाती है। और इसके पीछे का रीजन वही होता है, बाथरूम। इसीलिए बोला जाता है कि बाथरूम को हमेशा क्लीन करना चाहिए, डेली, डे बाय डे। अगला हम बात करते हैं बाबू छठवें का। छठवा बात करें तो ये बीमारी भी काज करता है, पैथोजेनिक होता है। अभी मैंने बताया बीमारी काज करता है कि नहीं करता, अभी हमने बता दिया कि यूट्राइन इन्फेक्शन काज करता है। अगला कह रहा है कि ये क्या है, पैथोजन इन मेनी। ये जरूरी नहीं है कि केवल और केवल एनिमल के अंदर ही करे, ये प्लांट के अंदर भी बीमारी काज करता है, यानी प्लांट एंड एनिमल्स। ये बातें हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरा, बीजीए के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, पीपीएलओ का इतना ही दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो अब हम बात करेंगे बीजीए के बारे में। अब अगला हेडिंग डालिएगा बीजीए, बीजीए, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, साइनो बैक्टीरिया। अगर हम बाबू बीजीए की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इसके पास जो ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दिया गया है, इसके पीछे का रीजन है कि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी पहला इसका तो कैरेक्टर हम क्या पढ़ेंगे, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लाइक भाई, लाइक कैसा, ग्रीन प्लांट।
जैसे ग्रीन प्लांट के पास होते हैं वैसे ही इसके पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसीलिए इसके नाम में ब्लू ग्रीन एल्गी लगा हुआ है, यानी ये प्लांट के जैसा बिहेव करता है। अगर हम बात करें तो ये कैसा है भाई, अगर इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता होगा तो इसको किस चीज की जरूरत पड़ती होगी, ऑक्सीजन की। तो ये कैसा बिहेवियर रखता है, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करने का काम, फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है फोटोसिंथेसिस करने में, क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, इसीलिए इसके नाम में क्या है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अगला बात करते हैं इसी में तीसरे की बात करें तो ये कैसा होता है भाई, यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, और इसका एक नेचर है कॉलोनी बना के मतलब रहता है, कॉलोनी बना के रहता है, मतलब ये अपना पूरा एक परिवार इकट्ठा करता है, ये ऐसे अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है। तो यूनिसेलुलर होता है और साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं, ये कॉलोनियल होता है, ये बात है। अगला बात करें, इसके साथ साथ एक और इसके अंदर फीचर है कि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फिलामेंटस भी होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसके पास कभी कभी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये फिलामेंटस भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्या करता है, एल्गी ब्लूम कर देता है, यानी एल्गल, एक मिनट, ये क्या करता है, एल्गल ब्लूम काज कर देता है। एल्गल ब्लूम की बात करें बाबू तो आपने देखा होगा आपके गांव में तालाब होंगे, बहुत सारे तालाब होंगे, नहर होगा, नदियां होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि जो ग्रीन ग्रीन कलर का काई जो जम जाता है ना, जो ऊपर से पूरा काई काई हो जाता है, वो कौन है, यही है, बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। जब किसी तालाब को पूरे तरीके से ग्रीन पार्ट कवर कर लेता है और उसमें एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं उनको रिस्पायरेशन करने में प्रॉब्लम होने लगती है, यानी ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत पड़ती है, उसी को हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। यानी ऊपर से क्या करता है, पूरे तालाब को कवर कर लेता है और अंदर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कभी क्या होता है, सफोकेशन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है और वो डेड कर जाता है। और उसी को जो कवर करता है ना, ऊपर से चारों तरफ से चादर की तरफ कवर कर लेता है, ढक लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आई? अगर इतनी चीजें समझ में आई तो आगे इसी में थोड़ी सी बात करते हैं हम। आगे इसी में बात करते हैं, इसके साथ साथ ये क्या करता है बाबू, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में 10th में लाइकेन के बारे में। तो कह रहा है कि ये कभी कभी क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करता है, और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, एक से दूसरे के साथ जुड़ के और अपना कुछ ना कुछ काम करेगा। कह रहा है कि सिम्बायोटिक की अगर हम बात करें तो हमारे एनसीईआरटी में दो जगह बात की गई है। एक जगह बात किया गया है एनाबीना, याद होगा एनाबीना कहां पे देखने को मिलता है, एनाबीना और जोला, ये दोनों ऐड होते हैं तो ये दोनों लोग मिलके क्या कराते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। आगे आएगा, हम लोग पढ़ेंगे, इतना टेंशन ना लीजिएगा, बस अभी नाम जानिए कि हाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, मतलब किसी के साथ मिलके और कुछ ना कुछ करा रहा हो। तो कह रहा है जो एनाबीना होता है ये बीजीए का ही एक एग्जाम्पल और है, मतलब साइनोबैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल एनाबीना भी है, नॉस्टॉक भी है, अभी हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी देखेंगे। तो कह रहा है एनाबीना जब एजोला के साथ बाइंडिंग करता है तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने लगता है। इसके साथ साथ और एक और सिम्बायोटिक देखने के लिए मिला है, एनाबीना जो होता है आपका, ये किसके साथ अपना सिम्बायोटिक करता है, तो सीड्रेस के साथ, ये जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, ये पढ़ेंगे हम लोग प्लांट किंगडम में, इसके साथ भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। इतनी बातें समझ में आई? और इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है हमारे पास, जो एनसीईआरटी में हमारा एग्जाम्पल है, वो हमारा एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। क्या है, नॉस्टॉक।
इतनी चीजें समझ में आई? छोटा कर दे रहा हूं आपको दिखाई दे ताकि, एक मिनट। दिख रहा होगा नॉस्टॉक। इतना एग्जांपल समझ में आया? बहुत छोटा हो गया क्या? बड़ा कर दे, हल्का बड़ा कर लेते हैं। अब दिख रहा होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे इसी में हम बात करते हैं आखिर नॉस्टॉक फिगर की, जो एनसीईआरटी में मतलब नीट एग्जाम में एक बार पूछा गया है, और वो भी पूछा गया था फिगर देके कि आखिर इस जो नॉस्टॉक होता है इसके पास ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करा पाते हैं। तो अगर हम देखेंगे हमारे एनसीईआरटी में जो फिगर दिया गया है, कुछ ऐसे कर करके बनाए गए हैं, आप भी देखिएगा एनसीईआरटी बुक होगी तो, ऐसे करके कुछ फिगर बनाए गए होंगे, और इसके साथ साथ, एक मिनट, ऐसे कुछ चीजें बनाएंगे, आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया है। ऐसे बनाने जाने के साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर होंगे, और डॉट डॉट स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ इसके बीच में ऐसे भी सेल होंगे जो स्पेशलाइज होंगे। और इसी स्पेशलाइज सेल को हम क्या बोलते हैं? ये सब नहीं होंगे, कुछ ही होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। यही वो लोकेशन होता है बीजीए के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा था। पूरे लोग नहीं कराते हैं। और जो हमने बाहर बाहर ये लेयर बनाया है, ये लेयर किसकी बनी होती है? तो ये लेयर बनी होती है म्यूसिलस सीट की। म्यूसी मतलब म्यूसिलेजिनस सीट की बनी होती है। ये आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है नॉस्टॉक का। और उसी फिगर में आप देखेंगे तो नीचे दिया गया है कि इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। यानी हमने जो बनाया है, ये किसका फिगर बनाया है? बीजीए का फिगर बनाया है। तो एक तो ये हो गया हमारा यू बैक्टीरिया में, मतलब साइनोबैक्टीरिया के। और इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल हम लोग अभी यहां देखे हैं। दूसरा अगर एग्जांपल बात करें तो दूसरा एग्जांपल हम किसको ले सकते हैं? तो एना पेना को ले सकते हैं। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो बातें याद रखिएगा। इतनी बातें अगर याद आ गई हैं तो इसी में कुछ और चीजों की भी हम बात करते हैं कि जो हेट्रोसिस्ट होता है बाबू, वही वो लोकेशन होता है जिसके अंदर वो क्या करा रहे होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहे होते हैं। मतलब पूरी बॉडी उनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कराती है। जहां जहां हेट्रोसिस्ट पाए जाएंगे उनके बॉडी में, वहां वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। और बाकी जो बॉडी इनकी होगी, ये सारी की सारी बॉडी CO2 का फिक्सेशन करा रही है। किसका फिक्सेशन करा रही होगी? तो CO2 का फिक्सेशन करा रही है। तो ये बातें याद रखिएगा कि वही एक लौता लोकेशन होता है, कौन? हेट्रोसिस्ट, जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। पूरे बॉडी में बीजीए के नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। जहां पे स्पेशल सेल, एक स्पेशल टाइप का सेल जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट, उसी लोकेशन पे केवल आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा बाकी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट यू बैक्टीरिया में से, अपने लास्ट पॉइंट का। और वो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? नॉर्मल बैक्टीरिया। और इस नॉर्मल हेडिंग डालिएगा, नॉर्मल नॉर्मल बैक्टीरिया।
नॉर्मल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा बहुत सिंपल होगा। अगर ये नॉर्मल है तो इनका जो स्ट्रक्चर्स होगा वो बहुत ज्यादा सिंपल होगा, लेकिन इनकी जो बिहेवियर्स होंगे, जो इनका बिहेवियर्स होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। यानी दिखने में तो बड़ा सिंपल होंगे स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, लेकिन इनका जो बिहेवियर होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। अगला बात करें तो इसमें ज्यादातर मोस्ट, किसकी बात करें, मोस्ट डाइवर्जेंट देखने को मिलेगा या डाइवर्स देखने को। जैसे बोला जाए डाइवर्स का मतलब तो मेटाबॉलिज्म शो करेंगे सबसे ज्यादा, और ये हमेशा एक्टिवली में होंगे। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा आपको सिंपल वाले में देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होंगे। तो इसमें बस इतना ही बात याद रखिएगा कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा सिंपल होगा और इनका बिहेवियर जो होगा कॉम्प्लेक्स होगा, और ये मोस्ट डाइवर्स होंगे, यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी देखने को मिलेगा, इसीलिए तो इसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम इसकी बात करेंगे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में। तो अगला हमारा हेडिंग होगा, चलिए इसको छोटा कर दें। आप लोग स्टॉप करके वीडियो को लिख लीजिएगा, नहीं लिखे होंगे तो। अगला हम बात करेंगे न्यूट्रिशन का। और न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे मैं मालूम है न्यूट्रिशन के भी कितने टाइप होते हैं, तो दो टाइप होते हैं। पहला हमारा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहला हमारा क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा जो होगा हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन भी इसके पास दो टाइप को होंगे, एक होगा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होगा हेट्रोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक के भी दो पार्ट होंगे बैक्टीरिया के अंदर, एक होगा हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिज्म, दूसरा होगा कीमो ऑटोट्रॉपिज्म। तो यहां पे लिखिएगा फोटो ऑटोट्रॉपिज्म, दूसरा हमारा होगा कीमो ऑटोट्रॉपिज्म। एक होगा फोटो ऑटोट्रॉपिज्म, एक होगा कीमो ऑटोट्रॉपिज्म। यही बात करें हेट्रोट्रॉपिक की, तो हेट्रोट्रॉपिक भी हमारे पास कितने टाइप के होंगे? तो हमारे पास 3 टाइप के होंगे। पहला हमारा होगा सेप्रोफेटिक, दूसरा हमारा होगा पैरासिटिक, और तीसरा हमारा होगा सैम्बायोटिक। ये 3 चीजें हमारे हेट्रोट्रॉपिक की होंगी। सबको हम अलग अलग एक एक चीजें करके पढ़ेंगे। इतनी चीजें आप देख लीजिएगा एक बार। मैं साइड हो जा रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा पानी पी लिया जाए। जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे कम से कम लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी प्रॉफिट मिले इस वीडियो का, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग के लिए इतनी गर्मी में भी पढ़ा रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? ऑटोट्रॉप की। पहले बात करें ऑटोट्रॉप की तो इसमें नाम ही बोला है क्या बाबू? फोटो। याद रखना, फोटो मतलब हम पढ़े थे क्लास 10th में और 9th में। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। क्या होता है फोटो मतलब? लाइट होता है। तो यानी हम यहां लिख देंगे कि ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिज्म होगा ये किसके प्रेजेंट में होगा? तो ये सनलाइट के प्रेजेंट में। दूसरी बात बोले
तो ये जो हो रहा होगा ये इसके लिए क्या होंगे, तो कुछ ना कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें मालूम था ना प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता था तो वहां पे पिगमेंट देखने के लिए मिलता था। और वो पिगमेंट कौन थे? तो क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, जेनेटोफिल, कैटोनाइड, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं। थोड़ी बहुत आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा बहुत तो आपने 10th में पढ़ाई होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पिगमेंट होंगे, और अभी हमने ये भी देखा कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही काम करेगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ साथ बात करें तो ये एन ऑक्सीजनिक होंगे। एन ऑक्सीजनिक क्या है? जिसको जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास? एक है फास्फोरस सल्फर बैक्टीरिया, जो आगे पढ़ना है। इसके साथ साथ हमारे पास है जी मतलब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और इतनी ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, फास्फोरस सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और तीसरा आपके पास है ये बीजीए वाला। अब बात करते हैं इसी में कि इन सबके पास क्या प्रेजेंट होगा, तो इन सबके पास एक गैस वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। इतनी बातें याद रहेंगी। अगर इतनी बातें आपको याद रहेंगी तो बात करते हैं कीमो। कीमो नाम में ही बाबू क्या लिखा है? कीमो। और हमको मालूम है कि कीमो का मतलब होता है केमिकल। क्लास 10 में आप पढ़ के आओगे, जो हम लोग वहां पे हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, तो वहीं पे आपने फोटो भी सुना होगा, फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, वही बात चली होगी। यानी कीमो ही बता रहा है कि इसमें क्या मुख्य चीजें होंगी, तो केमिकल मुख्य चीजें होंगी, यानी ये केमिकल के प्रेजेंट में करेगा। तो इसकी भी थोड़ी बहुत हम बातें कर लेते हैं। यानी ये भी करेगा तो ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? तो केमिकल को ऑक्सीडाइज करेगा, और उसके साथ साथ उसको ऑक्सीडाइज जब करेगा तो इसको मिलेगा एनर्जी। उसी एनर्जी को हम बाबू दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। इतनी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, देख लीजिए। ऑक्सीडाइज करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा? केमिकल को ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। उसी एनर्जी का दूसरा नाम क्या होता है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राई फॉस्फेट। अब बात करते हैं इसी में, आखिर इसको कौन कौन से केमिकल चाहिए और कैसे करेगा। तो वहां पे आपने इसको चाहिए NH3, और ये NH3 को किस में कन्वर्ट करेगा? NO2 माइनस में, और फिर फाइनली कन्वर्ट कर देगा NO3 में। यानी अगर बोलूं तो ये क्या करा रहा है? तो नाइट्रीफाइंग का काम करा रहा है। यानी इसका हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या नाम दे सकते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दिख रहा होगा आपको? ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ इसके साथ साथ बात करें तो इस पे इसके पास कुछ मिनरल की भी जरूरत पड़ती है। कुछ मिनरल की जरूरत कौन कौन सी किसकी किसकी पड़ती है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है? तो लिखिएगा मिनरल्स रिसाइकलिंग या साइक्लिंग। कह रहा है किस किस मिनरल को ये रिसाइकलिंग कर सकता है, कौन कौन से मिनरल है वो, वही आपके एनसीईआरटी में दिया गया। और इसको याद रखिएगा, इसका ट्रिक होता है, क्या आप आईपीएस हैं? तो आप बोलते हो नहीं हम आईपीएस नहीं है, यानी एन। एन का मतलब होता है नहीं, यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को भी साइक्लिंग करा सकता है, रिसाइक्लिंग करा सकता है, या साइक्लिंग कराता है। और उसके साथ साथ बोले कि आईपीएस, यानी आई का मतलब होता है आयरन, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना नॉर्मली, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एन आई पी एस, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, आई का मतलब होता है आयरन, और पी का मतलब होता है फास्फोरस, एस का मतलब होता है सल्फर। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? गुड। तो आप याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आई नहीं दिया है, सॉरी आयरन की जगह ये आई नहीं होगा, सॉरी एफ ही होगा। क्या होगा? एफ ही होगा। ये चीजें समझ में आ गया? क्या आप आईपीएस हैं? तो आप बोलोगे नहीं।
आई से आयरन, पी से फास्फोरस, एस से सल्फर, एन से नाइट्रोजन। ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ये इतने केमिकल को क्या कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक अपने, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हम बात करते हैं अगला हम बात करेंगे किसकी, हेट्रोट्रॉपिक की, जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई बैक्टीरिया हमारे पृथ्वी पे है तो हेट्रोट्रॉप वाले हैं। ये तो हमारे कुछ ऑटोट्रॉप वाले में देख लिए, फोटो ऑटोट्रॉपिज्म बैक्टीरिया देख लिए, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया देख लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम बात करेंगे अपने हेट्रोट्रॉपिक के। तो अगला हेडिंग डालिएगा हेट्रोट्रॉपिक, अगला हेडिंग डालिएगा हेट्रोट्रॉपिक। और ये मेजॉरिटी में पाए जाएंगे, किसमें पाए जाएंगे, मेजॉरिटी में पाए जाएंगे, मतलब ज्यादातर ये। अब इसमें हम बात करते हैं पहला हम बात करते हैं सेफ्रोफाइट के बारे में। सेफ्रोफाइट की अगर हम बात करते हैं, पहला ये हमारा सेफ्रोफाइट वाला है, इसकी बात करते हैं तो ये हमारे मोस्टली आपको देखने के मिल जाएंगे, और ये बीमारी काज नहीं करते हैं, ये सड़े गले चीजों पे पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, सड़े गले चीजों पे। तो आप यहां लिख सकते हो कहां देखने को मिलेंगे, डेड एंड डिकेइंग पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे आपको देखने को मिलेंगे, डिकेइंग मैटर पे देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन यहीं पर हम दूसरे की बात कर लें, दूसरा हमारा क्या है, पैरासिटिक। कुछ हमारे पास पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया में हमें मालूम है कौन कौन सी बीमारी काज करते हैं जो पैरासिटिक वाले होते हैं, जैसे कि टेटनस, जो हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछा गया है। टेटनस भी काज करते हैं। उसके बाद से आपका कलरा भी काज करते हैं, बैक्टीरिया ही डिजीज है। डिप्थीरिया काज करते हैं, डिप्थीरिया काज करते हैं। इसके साथ साथ हमें मालूम है कि ये विलोपिया काज करते हैं। इसके साथ साथ सिट्रस कैंसर काज करते हैं, सिट्रस कैंसर भी काज करते हैं। और ये हमारा जो लास्ट वाला है, ये सिट्रस कैंसर काज होता है किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, एथ्रोमनस सिट्री। इतनी बातें याद रखिएगा, एक बार देख लीजिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब आप एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए अपनी नोट्स में। ये जितना भी मैंने लिखा है, पहला जो हमने लिखा है भाई सेफ्रोफेटिक वाला, ये मोस्टली हर जगह पाए जाएंगे, सड़े गले जगहों पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ये किसी को नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन वही हम बात करते हैं किसकी, पैरासिटिक की। तो पैरासिटिक बता रहा है कि ये दूसरे एनिमल को नुकसान पहुंचाएंगे तब ये सरवाइव करेंगे। और ये कौन कौन सी बीमारी काज करते हैं, तो हमने देख लिया टेटनस। और अभी तक जो क्वेश्चन तुम्हारी नीट एग्जाम में पूछा गया बाबू, वो आप स्टार मार लो। टेटनस के बारे में आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दिया गया है, कोलेरा के बारे में दिया गया है, और सिट्रस कैंसर के बारे में, और डायरिया भी दिया है। इतनी बातें अभी तक पूछा जा चुका है। क्या हो रहा है भाई, इन बातों को मतलब बाकी को छोड़ भी दोगे तो चलेगा, लेकिन इनको याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमारा आता है कौन सा, तीसरा। तीसरा हमारा कौन सा आता है, तो तीसरा हमारा हेडिंग डालिएगा, तीसरा डालिएगा हेडिंग सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, और सिम्बायोटिक की बात करें तो कहां कहां सिम्बायोटिक देखने को मिलता है, अभी हमने पहले भी बताया था आपको। राइजोफोरा का नाम सुना होगा आपने, या राइजोबियम का नाम सुना होगा। राइजोबियम आपके किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ये रूट किसके रूट के साथ करता है भाई, तो रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। कौन से प्लांट, लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट का मतलब होता है दलहनी पौधे, जिसका आप दाल खाते हो, ठीक है।
तो जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है ये रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट के रूट में अपना सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। दूसरी बात करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, फ्रैंकिया के बारे में दिया गया है। फ्रैंकिया जो होता है ये किसके रूट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है? तो रूट ऑफ नॉन लुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट, मतलब जो दलहनी पौधे नहीं है उनके जड़ों में आपको फ्रैंकिया नामक बैक्टीरिया सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हुए नजर आ जाएगा। तीसरी बात करते हैं, आपने जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है एजोवेक्टर, ये भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है। चौथे की बात करें तो आपका आता है एजोस्पिरलस, ये भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन को। तो इतनी चीजें आप देख लीजिएगा, ये बातें याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है नीट में और ये अलग अलग चैप्टर में दिया गया है, मैंने यहां एक जगह लाके खड़ा कर दिया। इतनी चीजें समझ में आई? अगर बाबू इतनी चीजें समझ में आ गई तो अब हम अपने चलेंगे लास्ट टॉपिक पे। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन। क्या होगा हमारा लास्ट टॉपिक? तो रिप्रोडक्शन होगा। तो पहले यही नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे अगले नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हेडिंग डालिएगा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमें भी मालूम है रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें बैक्टीरिया में तो एसेक्सुअल में भी कितने पार्ट होते हैं? तो बैक्टीरिया के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है फेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो कैसा इनका बिहेवियर रहेगा, कैसा रिप्रोडक्शन रहेगा। अगर अनफेवरेबल है तो कैसा रहेगा। वही बात करते हैं सेक्सुअल की। तो सेक्सुअल में मालूम है कि इसके भी तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भाई? तीन पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? तीन। पहला है ट्रांसडक्शन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा है कंजुगेटेड। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कह रहा है कि आपका फेवरेबल कंडीशन होगा तो कैसा ये एसेक्सुअल में अपना रिप्रोडक्शन शो करेंगे। तो फेवरेबल कंडीशन होगा तो ये बाइनरी फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? बाइनरी फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। याद रखिएगा यहाँ फ्यूजन लिखा गया बाबू, और फ्यूजन लिखा होता तो सेक्सुअल का पार्ट हो जाता। आएगा तो हम पढ़ाएंगे क्या डिफरेंट है। यहाँ एफ आई है और एक जगह एफ यू होता है, तो यू जहां लगा होता है ना वो फ्यूजन रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और फ्यूजन लिखा गया तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इतनी बातें याद है? अब बात करते हैं, अगर मान लो अनफेवरेबल है तो क्या बनाएंगे भाई? अनफेवरेबल में ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन कर देंगे? स्पोर का फॉर्मेशन कर देंगे। देख लीजिए, स्पोर का फॉर्मेशन कर देंगे। वही बात अगर करें जो सेक्सुअल वाले होते हैं, ये हम यहां पे जगह तो नहीं है फिर भी यहां लिख देते हैं साइड। बोला गया है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता। ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी बोल सकते हैं एब्सेंट होता है। यहां पे केवल अगर रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन केवल और केवल जेनेटिक एक्सचेंजिंग होगा, मतलब एक बैक्टीरिया होगा अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को देगा, दूसरा बैक्टीरिया होगा अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को देगा। मतलब ये क्या करेंगे? जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करेंगे। मतलब इसमें ट्रूली रिप्रोडक्शन नहीं होता। मतलब ये नहीं कि मेल अपना मेल गैमेट बना रहा है, फीमेल अपना फीमेल गैमेट बना रही है, दोनों आपस में आके फ्यूज हो रहे हैं, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजिंग होगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा? तो यहाँ पे जेनेटिक का एक्सचेंज देखने को मिलेगा। समझ रहे हो?
मजा आ रहा है पढ़ने में? अगर मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चों को पता चले कि हाँ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें पढ़ाई जा रही हैं। चलिए, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, अब हम बात करते हैं अपने सेक्सुअल वाले पार्ट की। थोड़ा पानी पी लें। ठीक है, सेक्सुअल वाले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहीं पे। मतलब कह रहा है क्या करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूं कि यहाँ एक हमारा बैक्टीरिया है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ क्या है हमारा, एक मिनट, तो अगले पेज पे देखते हैं। कह रहा है कि ये हमारा एक बैक्टीरिया है और हमें मालूम है कि इसके अंदर ही हमारा न्यूक्लियस या डीएनए है, और ये हमारा एक बैक्टीरिया है, इसके पास क्या है, इसके पास भी डीएनए है। और ये क्या करेंगे, ये आपस में एक पास आएंगे, ये आपस में क्या करेंगे, एक पास आएंगे ऐसे, इनका भी डीएनए होगा और इनका भी डीएनए होगा, और धीरे धीरे क्या करेंगे, आपस में डीएनए एक्सचेंज करेंगे। ये डीएनए पहुंच जाएगा इनके पास और ये वाला डीएनए पहुंच जाएगा इनके पास, और ये दोनों बैक्टीरिया फिर अलग अलग हो जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी इसमें डीएनए का एक्सचेंजिंग होगा। समझ में आ रहा है, डीएनए क्या मतलब, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजिंग होगा। तो इनका रिप्रोडक्शन कुछ इस वे में देख रहा हूं। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इतनी चीजें समझ में आ गई तो बाबू ये हुआ हमारा मुनरा का टॉपिक, यहां कंप्लीट होता है। और अब आप खोलिएगा अपना एनसीईआरटी बुक और हम बात करेंगे अब एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी लिखा क्या है। ठीक है, इतनी चीजें में आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। ये है हमारा किंगडम मुनरा। आपको दिख रहा होगा, आपके भी एनसीईआरटी पेज पे यही होगा। अब किंगडम मुनरा की अगर हम बात करते हैं बाबू, देखना क्या बोला है। कह रहा है किंगडम मुनरा का जो सोल होते हैं वो क्या होते हैं, सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया जो किंगडम मुनरा में आते हैं। इसका जो सोल होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। कह रहा है दे मस्ट, ये कैसे होते हैं, तो मोस्ट जो होते हैं अबेंडेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। कह रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ये पाए नहीं जाते हैं। कह रहा है कि अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाओ तो उस मुट्ठी में आपको लगभग 100 से भी ज्यादा बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएंगे। कह रहा है कि किसी भी हैबिटाट पे रह सकते हैं, चाहे आप हॉट स्प्रिंग की बात करो, चाहे डिजर्ट की बात करो, चाहे स्नो की बात करो, या डीप ओशियन की बात करो। उसके साथ साथ बात करते हैं यहाँ पे कि बोला है कि वेयर एवर फ्यू अदर्स लाइफ ऑफ द सर्वाइव मेनी अदर्स लिविंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द पैरासाइट। कह रहा है इसमें ज्यादातर जो होंगे, कुछ ही ऐसे होंगे जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया जो होंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर हम बात करें तो कह रहा है कि बैक्टीरिया के शेप के बिहाफ पे, बैक्टीरिया के शेप के बिहाफ पे 4 भाग में कैटेगराइज किया गया है। वो 4 भाग आपके सामने दिख रहे हैं। कोकाई, बेसिलस, कोकाई कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है, यानी
देखो यहाँ पे कोकस कह रहा है कि 4 पार्ट में बांटा गया। पहला है स्पाइरल कोकस जिसको हम कोकाई बोलते हैं, रॉड शेप बेसिलस आपको जिसको बेसिली बोलते हैं, और आपका कामा शेप जो होता है उसको हम बेबेरियो या बेबरो बोलते हैं, और स्पाइरल जो होता है स्पाइरम जिसको हम स्पिरिला बोलते हैं। ये 4 से बांटे गए हैं। यहाँ नीचे देखिएगा सबसे कार्नर में दिया गया कोकाई, फिर दिया गया आपका बेसिलस जो रेड शेप के होते हैं, और फिर दिया गया है स्पाइरल जो आपके रिबन शेप को होते हैं, और फिर दिया गया है बिवेरियो जो आपके कामा शेप को। तो रॉड शेप वाला तो आपने पढ़ा ही होगा, लैक्टोबैसिलस जो दही में पाए जाते हैं, तो रॉड शेप का तो ही हमने। ये आप देखिएगा कि बैक्टीरिया को साइज के बिहाफ पे, शेप के बिहाफ पे 4 भाग में बांटा गया। शेप के बिहाफ पे 4 भाग में बांटा गया। वो कौन कौन से? कोकाई है, बेसिलस है, स्पेरिला है और विविरियो है। और ये क्वेश्चन पूछा गया नीट एग्जाम में, मैं आपको पीवाईक्यू में भी अभी करा के दिखाऊंगा। आगे बात करते हैं एनसीईआरटी में। आगे अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी में, कह रहा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज द वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका बिहेवियर कैसा होता है भाई? बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हमने बताया इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल होता है, लेकिन इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। उसके साथ साथ बोला है कि कंपेयर मेनी अदर ऑर्गेनिया बैक्टीरिया ग्रुप विद सो मोस्ट ऑफ सबसे ज्यादा मोटा मेटाबॉलिज्म में डाइवर्सिटी कहीं देखने को मिलेगा वो बैक्टीरिया के अंदर देखने को, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉपिक, कह रहे हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो ऑटोट्रॉपिक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ऑटोट्रॉपिक होंगे, वो अपना भोजन स्वयं बना रहे होंगे, और किससे बना रहे होंगे बाबू, ये मैटर बहुत करता है। अब बता दे रहा हूँ, ये चीजें याद रखिएगा। अभी तक एनसीईआरटी में मतलब नीट एग्जाम में एक बार पूछा गया, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। ये जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। किससे बनाते हैं? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक वाले। फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किससे बनाते हैं? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। याद रखना है, ये इनऑर्गेनिक है और वो ऑर्गेनिक है। अभी आगे लिखा होगा, देख लेते हैं। कह रहा है कि मे बी फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कह रहा है कि वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक, जो हेट्रोट्रॉपिक होंगे वो डिपेंड करेंगे अदर ऑर्गेनिज्म पे, और अदर ऑर्गेनिज्म में जो डेड एंड डिकेइंग होगा वो कौन सा मैटर होगा भाई? यही तो मैं अभी बताया, ऑर्गेनिक मैटर होगा। ये जरूर याद रखिएगा कि जो ऑटोट्रॉपिक में हमने पढ़ा है, तो ऑटोट्रॉपिक वाले जो होंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने भोजन को बना रहे होंगे, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक वाले की बात किया है यहाँ पे कि हेट्रोट्रॉपिक जो होगा वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आर्ची बैक्टीरिया में हमने पढ़ ही लिया था, आर्ची बैक्टीरिया में देख लेते हैं। कह रहा है कि एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं मोस्ट, ये जो किसी भी हैबिटेट में रह सकते हैं, स्टीम कंडीशन चाहे साल्टी एरियाज का हो जिसको हम बोलते हैं हेलोफिल्स, और हॉट स्प्रिंग की बात करें जिसको थर्मो एसिडिक फिलक्स बैक्टीरिया बोलते हैं, मार्सी एरिया की बात करें जिसको मैथ्यूजन बोलते हैं। ये कोई भी कंडीशन में सर्वाइव अपने आप को कर सकते हैं। कह रहा है कि आर्ची बैक्टीरिया डिफर क्यों होता है दूसरे बैक्टीरिया से? ये डिफर होता है, इसके सेल वाल का जो स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे से अलग होता है, और उसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल स्ट्रीम कंडीशन। और ये दूसरे से अलग है तो क्यों है? क्योंकि इनका सेल वाल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है दूसरों से, और उसके साथ साथ इसके पास जो इसका सेल वाल है उसमें किसी भी हैबिटेट को झेलने की क्षमता है, सर्वाइव करने की क्षमता है। बात कर रहे हैं यहाँ पे मैथोजन की बात करें तो कह रहा है मैथोजन जो प्रेजेंट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल में, जैसे कि एग्जांपल में दिया गया काऊ बेफेलो। कह रहा है कि इसी यही जो रूमिनेंट एनिमल के अंदर जो हमारा मैथोजन नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, यही वो बैक्टीरिया जो बायोगैस का भी निर्माण करता है, और उसके गोबर से हम बायोगैस बना रहे होते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को हम जानते हैं भाई ट्रू बैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो ट्रू बैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। और ये थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट ऑफ द सेल वाल, कह रहा है कि इनका जो सेल वाल होता है वो रिजिड सेल वाल होता है, और ये मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। अगर ये एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं तो इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उस फ्लैजिला का नाम क्या बोलता हूँ? फ्लैजिनम बोलते हैं। कह रहा है जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये इसी का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी,
और ये ब्लू ग्रीन एल्गिल क्यों बोलते हैं? इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमारे ग्रीन प्लांट के अंदर होता है। बोला कि जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में आ जाते हैं। कह रहा है कि जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर के साथ साथ ये कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। ये सारी बातें मैंने लिखा दी। और ये पाए कहाँ जाते हैं बहुत? ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में और टेरेस्ट्रियल एल्गी वाली जगह पे भी पाए जाते हैं। कह रहा है कि पाए कैसे जाते हैं, तो कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, जनरली अराउंड द जेलेटिनस सीट। इनके आसपास जो होते हैं किसके सीट होते हैं, तो जेलेटिनस सीट पाए जाते हैं। ये चीजें याद देखिए, जो चीजें एनसीईआरटी भी आप एक बार रीड जरूर करिए। इतनी बातें समझ में आ गई। ये नहीं कि हम डिटेल पढ़ा रहे हैं आप वहां पढ़े, जैसे एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हुआ आप वीडियो छोड़ के हट गए। भाई बहुत सारी चीजें जो मैं वहां पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारी चीजें जो हमसे छूट जा रही हैं या मिस हो जा रही हैं, वो हम अपने एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में कवर करते रहे। आगे देखो क्या बोला गया, दे आर ऑफ्टेन द ब्लूम। मैंने अभी बोला कि ये क्या फार्म करते हैं, ब्लूम फार्म करते हैं। कहाँ फार्म करते हैं? जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें ब्लूम फार्म करते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक से हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। और वो स्पेशल टाइप का सेल कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करा पाता है? तो हेट्रोसिस्ट है। कह रहा है कि हेट्रोसिस्ट इसमें पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक है, जो आपके यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, ये वाला फिगर। वो हेट्रोसिस्ट देखो, स्पेशल टाइप का सेल यही है हेट्रोसिस्ट। और इसके जो ऊपर कवरिंग होता है वो किसका होता है? तो मैथनियस सीट का बना होता है। एग्जाम्पल कौन सा होता है? तो नॉस्टॉक होता है। देख लो एक बार, ये सारी चीजें मैं पढ़ाया हूँ। आगे बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो और नॉस्टॉक के साथ साथ कौन सा एग्जाम्पल है? तो एनाबिना, देखो ये भी दिया है। कह रहा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। याद रखिएगा ऑटोट्रॉपिक में है, चाहे वो है, चाहे ऑटोट्रॉपिक में, चाहे वो फोटोट्रॉपिक हो चाहे कीमोट्रॉपिक हो, दोनों लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही क्या करेंगे? अपना भोजन बनाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉपिक की, तो हेट्रोट्रॉपिक वाले क्या करेंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपना या किसी दूसरे एनिमल से ले रहे हो। आगे बात बोला गया है, ये क्या करते हैं भाई? नाइट्रेट को नाइट्राइड में, नाइट्राइड को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सब चीजों को यूज करते हैं और इससे इनको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और वही एनर्जी क्या होता है? एटीपी होता है। और कह रहा है कि रिसाइकलिंग करना जानते हैं भाई, किसको किसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का और सल्फर का। यही मैंने बोला था। क्या आप आईएएस हो? तुम बोलोगे नहीं, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, आईपीएस वाला पढ़े थे ना, आई का मतलब आयरन, पी का मतलब फास्फोरस और एस का मतलब सल्फर। ये याद रखिएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करें तो मोस्ट अबेंडेंट होते हैं इन नेचर में, ये मेजोरिटी में पाए जाते हैं। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? डिकम्पोजर में। क्योंकि सड़े गले चीजों पाया जाता है ना, तो किसी भी चीज को सड़ाना गलाना होगा तो यही होंगे। मैं बैक्टीरिया का तीनों पार्ट पढ़ा दिया आपको। इतनी चीजें समझ में आ गई। मेनी हैव द सिग्निफिकेंस इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमंस। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ह्यूमन के साथ इनका रिलेशन है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका इंपैक्ट भी है हमारे ऊपर। आगे बात करते हैं, ये हेल्प कराते हैं, किसमें हेल्प कराते हैं भाई? दूध को दही बनाने में। कह रहा है कि और एंटीबायोटिक बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में। और नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके साथ कराते हैं? तो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ कराते हैं। इतनी चीजें समझ में आई। ये सब मैं बातें लिखाया हूं आपको। अगला आते हैं अपने पीपीएलओ। आपको देख लो, यही है पीपीएलओ। देखते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है भाई माइकोप्लाज्मा की हम बात करें, ठीक है। अब देखो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जो बीमारी काज करते हैं ह्यूमन बीइंग में, चाहे क्रॉप के अंदर, मतलब प्लांट के अंदर भी, चाहे एनिमल के अंदर भी, चाहे आपके पालतू जानवर होते हैं उसके अंदर भी ये बीमारी काज करते हैं। जैसे बीमारी का नाम दिया गया बाबू, कोलेरा दिया गया है, टाइफाइड दिया गया है, टेटनस दिया गया है, सीट्रस कैंसर दिया गया है, वेल ऑफ नोन एंड डिजीज इज कॉल्ड द डिफरेंट बैक्टीरिया। ये चीजें याद रखिएगा कौन कौन सी हमारी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, मैंने सब लिखाया है। आगे बात करते हैं बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय द फ्यूजन। कह रहा है जो हमने बताया था ना, फ्यूजन कब होता है? जब फेवरेबल कंडीशन होता है। कह रहा है कि बैक्टीरिया जब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फेवरेबल कंडीशन होगा तो फ्यूजन फॉर्म करेंगे। लेकिन कभी कभी जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है उस टाइम ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अगला बात करते हैं कि अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये एडाप्टिंग करते हैं। क्या एडाप्टिंग करते हैं? प्रिमिटिव टाइम, मतलब जो बहुत पुराने सदियों से चलता हुआ आ रहा था उसी मेथड को ये यूज कर रहे होते हैं। इसमें क्या करते हैं तो ये डीएनए का ट्रांसफर कराते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाता है और दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए
दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। इतनी चीजें समझ में आई, देख लीजिए। अब बात करते हैं हम, ये बैक्टीरिया का कुछ दिया गया, देखो ये डीएनए दिया गया और इसका सेल मेम्ब्रेन दिया गया और ये सेल वॉल दिया गया। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो देखो माइकोप्लाज्मा में हमारा क्या क्या दिया गया, कह रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, मतलब स्मॉलेस्ट में आता है, और इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, लैक या सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा बात ये कि सबसे स्मॉलेस्ट ये लिविंग सेल है, कह रहा है कैन सर्वाइव, ये सर्वाइव करता है बिना ऑक्सीजन के भी, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं भी मिले तो भी ये सर्वाइव कर सकता है। और मेनी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जो बीमारी काज करते हैं, चाहे प्लांट की बात कर ले चाहे एनिमल की बात कर ले। इतनी चीजें समझ में आई, ये हुआ हमारा मुनरा फाइनली कंप्लीट। अब करेंगे हम इस पे नीट का एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, ये नहीं कि सर बता रहे हैं हो गया ठीक है, नहीं, आप भी कमेंट करो कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। हमने ये क्वेश्चन किया था, देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में फेज फर्स्ट एग्जाम में। क्या क्वेश्चन था, पहला स्टेटमेंट था माइकोप्लाज्मा कैन बी पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोफिल्टर साइज पेपर्स, कह रहा है कि 1 माइक्रोफिल्टर जो पेपर्स होते हैं उसको भी, उसमें से भी पास कर सकता है, जाहिर सी बात पास कर सकता है। अभी हमने देखा ये कितना होता है, तो 0.1 यूएम होता है या तो 0.3 यूएम, और ये तो यहाँ 1 की बात हुआ है, तो 1 से तो सब छोटे हैं ना, तो इजिली पास कर सकता है, यानी ये बात हमारी सही हो गई, ये बात हमारी क्या हो गई, सही हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं, क्या दिया दूसरा स्टेटमेंट, बोला है कि माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, अभी हमने पढ़ा कि इसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, विदाउट सेल वॉल है, नहीं पता है तो आइए यहां देखिएगा, लैक ऑफ सेल वॉल दिख रहा होगा, लैक ऑफ सेल वॉल, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इस हिसाब से अब देखते हैं कि आंसर क्या बनेगा। बोला गया स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, हाँ बात सही है, पहला करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये बात सही है, यानी हमारा पहला ही एक्शन, पहला ही जो हमारा आंसर है वो क्या है, सही हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत। इतनी चीजें समझ में आई, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार पढ़िए, कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, दूसरे का क्वेश्चन का क्या है, देखिए इसमें बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कह रहा है कि बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। चलिए देख लेते हैं। बोला है कि यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं फॉल्स बैक्टीरिया, अभी हमने पढ़ाया यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, यानी हमारा पहला ही आंसर सही हो गया। भाई अभी तो हमने देखा, आइए दिखाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ के जाएंगे हम लोग। देखो यहाँ यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया, वहां क्या बोला है, फॉल्स बैक्टीरिया, यानी हमारा आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। समझ में आया, मजा आ रहा होगा, अब आएगा आएगा धीरे धीरे। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को पता चले, मज़ा आएगा पढ़ने में। अगला बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है प्रीमेटिव प्रोकैरियोटिक, अभी हमने देखा है प्रीमेटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस याद हो गया किससे, डंक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूडिंग द, कौन है भाई, बायोगैस कौन होगा, मेथोजन बैक्टीरिया, पहला ही आंसर सही हो गया। मजा आ रहा है, देख लो 2016 क्वेश्चन था, आइए 2016 में फिर क्वेश्चन पूछा गया, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, एक ही साल में दो बार तीन बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं सब। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो मैंने कवर किया ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन का जल्दी कमेंट करो। देखो इसमें क्या बोला गया है, मिथोजन बिलोंग टू द, किससे बिलोंग करता है भाई, मार्सी एरियाज में पाया जाता है ना, दलदली क्षेत्रों में, एसिडिक नेचर वाले क्षेत्रों में, ये किसमें आते थे दलदली वाले सब, हॉट स्प्रिंग, कोल्ड डिजर्ट, ये सारी चीजें किसमें आती थी, आर्ची बैक्टीरिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। देख रहे हो कितना
इजी क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द एक्सट्रीम स्लाइन कंडीशन। याद करिएगा, स्लाइन नमक, स्लाइन कंडीशन, या नाम ही नहीं दिया हेलोफिल्स, हेलोफिल्स का नाम ही नहीं दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर्ची बैक्टीरिया। मजा आ रहा है? आगे ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। क्या गया है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। लो अभी मैंने माइकोप्लाज्मा को पढ़ाया, स्मॉल सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है? लिविंग सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मैचिंग का। मैचिंग का क्वेश्चन देखो आ गया ना, आर्ची बैक्टीरिया बहुत फेमस है भाई, ऐसे नहीं पीछे छूटेगा। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। जल्दी कमेंट करो कौन सा आंसर होगा। चलो देखते हैं। हेलोफिल्स मालूम है, साल्ट, साल्टी एरियाज। पहले का 4, पहले का 4 देखो, पहले का 4 यही है, बाकी कहीं 4 नहीं है, यानी हमारा पहला ही आंसर हो गया। फिर भी देख लेते हैं। थर्मोफिलस हॉट, मतलब बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ। मैथोजन कट रूमिनेंट अभी पढ़े हैं, तीसरा। और साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक इन्वायरमेंट, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला क्वेश्चन के जल्दी आंसर दो, अगले क्वेश्चन का आंसर। हाँ देखते हैं, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड द स्टिकी स्ट्रक्चर। लो भैया, स्टिकी स्ट्रक्चर्स, बैक्टीरियल सेल, ग्लाइकोक्लेक्स। याद रखिएगा 2017 का क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना कि इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर बड़ा रिजिड होता है, अलग टाइप का होता है भैया, चिपचिपा पदार्थ का होता है। वो कौन सा होता है? ग्लाइकोक्लेक्स। ये नाम याद रखिएगा, 2017 में पूछा गया था। अब हुआ आपका चैप्टर का मोनरा जो पार्ट है, किंगडम मोनरा खत्म। और फिर हम आपसे मिलते हैं तीसरे लेक्चर में, जो हम लोग पढ़ेंगे अपना प्रोटिस्टा। मजा आया होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले और उनको भी प्रॉफिट मिल पाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर तीसरे लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय।